तो आइए हम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का जो ग्राफ है उसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब एक कंपटीशन में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब लड़का और लड़की मिलके 10 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 10। यह इक्वेशन हमारा फर्स्ट आ गया। एंड ये हमें बता रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। x लड़का है, y लड़की है, तो लड़की से लड़का 4 अधिक है, मतलब लड़का जो है x है, तो x का जो लड़की अधिक है, इसका मतलब y का जो वैल्यू है x से 4 अधिक है। y जब 4 अधिक है, इसका मतलब है कि y में अगर हम -4 कर दें तो ये x के बराबर हो गया। दैट मीन्स इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। 9th में आपने पढ़ा भी है कि हम इसका जो है सारणी फॉर्म निकालेंगे पहले, तो समीकरण 1 को सॉल्व करके सारणी रूप निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x बराबर होगा 10 माइनस वाई। अब बारी बारी से आप क्या कीजिए, पुट करते जाइए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, पुट करते जाइए। पुट y बराबर, देखिए यहाँ 1 भी रखिएगा तो x का मान 9 तो बड़ा आ जाएगा, कहीं ना कहीं 2 रखिएगा तो 8 आ जाएगा, 3 रखिएगा तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग y का मान जो रखते हैं 5 रख लेते हैं। तो पुट x बराबर y बराबर कितना मान लिए 5, तो x बराबर हमारा होगा 10 माइनस वाई की जगह पर 5, तो 5 आ जाएगा। फिर हम लोग पुट करते हैं, पुट y बराबर 5, सॉरी अब 6 रख लीजिए, 5 तो हमने रख लिया, तो x बराबर हमारा होगा 10 माइनस 6, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4। फिर पुट हम लोग कर लेते हैं y बराबर हम 7, तो x बराबर आएगा 10 माइनस 7 3। तो ये 3 वैल्यू जो हमने निकाला, तो इनका हम पहले सारणी रूप निकालेंगे, लिखेंगे इनका सारणी रूप। तो सारणी रूप देखिए क्या होगा, ये x ये y, तो y का मान हमने 5 रखा तो x भी 5 निकला, y का मान हमने 6 रखा तो x का मान 4 निकला, y का मान 7 रखा तो हमने x का मान 3 निकला। ये हमने एक समीकरण को सॉल्व करके उसका सारणी रूप बना लिया। अब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, है ना। ये अगर आपको समझ में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को रोक करके भी, धीमी करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं आवाज़ को फिर दोबारा, है ना। अब हम समीकरण 2 को, समीकरण 1 को हमने सॉल्व किया है, x प्लस वाई बराबर 10, है ना, x प्लस वाई बराबर 10, और x बराबर ये y इधर आके 10 माइनस वाई हो जाएगा। फिर बारी बारी से हमने y का मान 5 रखा तो x का भी मान 5 निकला, y का मान 6 रखा तो फिर हमको x का मान 4 निकला, फिर y का मान हमने 7 रखा तो x का मान 3 निकला। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, है ना। समीकरण 2 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारा है ना, इक्वेशन 2 अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर y माइनस 4। अब यहाँ क्या कीजिए, इक्वेशन 2 ये है ही, तो इसको और समीकरण मानना नहीं, इसी पर वैल्यू पुट करते जाइए। पुट कीजिए, y बराबर 3 रखिए, तो y बराबर 3 रखिएगा तो x बराबर होगा 3 माइनस 4, x का मान -1। पुट कीजिए, y का मान 4 रखिए, तो x बराबर होगा 4 माइनस 4 0। पुट कीजिए, y का मान अगर हम 5 रखेंगे तो x के जगह पर आ जाएगा हमारा 5 माइनस 4 1। तो फिर इनका सारणी रूप देखिए, है ना, इसका सारणी रूप देखिए,
y का मान 3 तो x का मान -1, y का मान 4 तो x का मान 0, y का मान 5 तो x का मान 1। इस प्रकार हमने दोनों का सारणी रूप बना लिया। जब सारणी रूप आप बना लीजिएगा, ध्यान दीजिए एक बार हम फिर आपको इसमें समझा देते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़का और लड़की मिल के जो है इसमें 10 प्रतियोगी ने भाग लिया, तो इसलिए लड़का को मान लिए x, लड़कों की जो संख्या x और लड़कियों की y, तो दोनों मिल के x + y = 10। फिर क्या कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है ना, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या जब 4 अधिक है इसका मतलब हम बराबर कर रहे हैं, चूंकि अधिक तो कर नहीं रहे हैं, बराबर करेंगे तो लड़कियों में जो है 4 घटा दिए हमने, तो x बराबर हो जाएगा y - 4। हमने समीकरण 1 को सॉल्व करके है ना y को बराबर को उधर ले गए और बारी बारी से y का मान को रखा और x का मान निकाल लिया। फिर समीकरण 2 को हमने क्या किया कि 2 हमारा था y - 4, फिर हमने y का मान को रखा और बारी बारी से x का मान निकाल लिया। अब इन्हीं चीज को हमको ग्राफ में दिखाना है ना। ग्राफ में दिखाने के लिए देखिए, ग्राफ ही बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, इसके लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, है ना। आप क्या कीजिए कि पहले एक लाइन खींच लीजिए, स्केल से भी हो सकता है या आपके पास जो भी है हेल्प लेके। है ना, ये एक्स लाइन हमने खींचा, ये वाई लाइन खींचा, ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और यहाँ हमने -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला समीकरण को देखेंगे तो x का मान 5, y का मान 5। देखिए x में यहाँ 5 है, y में 5 यहाँ है, दोनों को यहाँ लेंगे और 5,5 ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, x का मान 4 लेंगे, y का मान 6 लेंगे। x का मान हमने क्या लिया 4, ये देखिए ये हमारा x है, x का मान को हमने कितना लिया 4, y का मान को हमने लिया है 6, है ना, 4,6, इसको b मान लिए। फिर हमने x का मान को 3 लिया, y का मान को 7 लिया। हो गया, एक समीकरण का हमारा हो गया, जिसका हमने खींचा ग्राफ, उस समीकरण का यहाँ नाम दे देते। तो पहला वाला x + y = 10। फिर अब दूसरा वाला यहाँ देखिए, आपको पता है x - 1 और y में 3, x - 1 y में 3 यहाँ है, और इसका नाम आप p ले लीजिए। फिर x में 0 y में 4 यहाँ आ जाएगा, इसको आप q ले लीजिए। फिर x में 1 है ना, y में 5 यहाँ ले लीजिए, और इसको आप r मान लीजिए, और इस तीनों को मिलाते हुए रेखा खींचिए। देखिए ये रेखा पहले वाले रेखा को कहाँ टच करता है, हो गया। तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ है 3,7 पर काटा, इसको अगर सीधे नीचे डायरेक्ट गिरेंगे तो x बराबर आपको आ जाएगा 3, और y के तरफ जाएंगे तो y बराबर 7। मतलब लड़कों की जो संख्या होगा, लड़कों की संख्या जो होगा वो होगा 3, और लड़कियों की जो संख्या होगी, है ना, लड़कियों की संख्या होगी 7, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।